पैरालीगल वॉलेंटियर्स को हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम जो है 150 से लेकर के 200, 250, 300 PLV दिखाए गए हैं और उनको पेमेंट प्रॉपर दिखाया जा रहा है कि प्रॉपर पेमेंट मिल रहा है उनको। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं पैरालीगल वॉलेंटियर, उनको पेमेंट किसी को नहीं मिल रहा है। कम से कम 10-15 लोग होंगे जिनको पेमेंट प्रॉपर दिया जा रहा है, तो बाकी जो कागजों में रिकॉर्ड में शो किए जा रहे हैं पैरालीगल वॉलेंटियर्स को पेमेंट मिल रहा है, वो पेमेंट मिस यूटिलाइज हो रहा है। अगर हम समझते हैं कि आज देश में सरकारों में तो करप्शन था ही था, लेकिन न्याय विभाग में भी इतना बड़ा करप्शन चल रहा है, ये बहुत ही शर्म की बात है। जिस न्याय विभाग के साथ हम लोग जुड़े हैं वहीं पर इतना बड़ा करप्शन चल रहा है और हम लोगों को न्याय की बातें करते हैं, पर हम खुद उस न्याय विभाग से जुड़कर अन्याय का शिकार हो रहे हैं। तो हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आज इस मंच के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स को वो जमीनी स्तर पर सॉल्व करें और जो पैरालीगल वॉलेंटियर साथी आज अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से, अलग अलग स्टेट से आज यहां पर पहुंचे हैं, उनको न्याय जरूर दें। क्योंकि आज बहुत सारे साथी जिन्होंने अपना सपोर्ट लगा करके इन साथियों को यहां भेजा है, बहुत सारे हमारे साथी 2 बजे का समय था, 2 बजे से 5 बजे का समय हमारे को मिला हुआ है, तो बहुत सारे साथी उसी के अकॉर्डिंग अभी रास्ते में हैं, वो भी आ रहे हैं रास्ते से। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आज और मैं हमारे पुलिस प्रशासन से निवेदन करूंगा कि वो हमारी समस्याओं को वहां तक पहुंचाने का इंतजाम करें, कष्ट करें, ताकि हमारी समस्याएं न्याय विभाग तक पहुंच सके, लॉ मिनिस्टर तक पहुंच सके, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सके। तभी उन्हें पता लगेगा। 2 मई को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में हमारे एक प्रतिनिधि मंडल 2 मई को नालसा ऑफिस गया था 50 लोगों का, और मेल उन लोगों को पहले भी डाली गई थी, पर वो आज तक भी लीगल सर्विस अथॉरिटी 2017 से लेकर के अब तक बहुत सारी लेटरें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को दी जा चुकी हैं, पर आज तक भी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जवाब देना भी जरूरी नहीं समझती है। जबकि इस कार्यक्रम के लिए हमारे पुलिस प्रशासन को तकरीबन 15 दिन पहले, 15-20 दिन पहले इंफॉर्मेशन दी गई थी, और आज पूरा पुलिस प्रशासन हमें लगातार पूरे 1 हफ्ते से कांटेक्ट कर रहा है हमारे इस प्रोग्राम के बारे में। और पुलिस प्रशासन जाग गया, पुलिस प्रशासन ने आज हमारे लिए इंतजाम किए हैं, पुलिस प्रशासन जाग गया, लेकिन लीगल सर्विस अथॉरिटी आज तक भी जागी नहीं है। 2017 से लेकर के पता नहीं कितनी बार उन लोगों को लेटरें दी जा चुकी हैं, और वो हमारे एक भी लेटर का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी से मेरा निवेदन है कि न्याय की बातें करने से पहले जो लोग आप लोगों के साथ जुड़े हैं, जमीनी स्तर पर जुड़े हैं, जो आज अथॉरिटी की पहचान बने हैं, बहुत सारे चीफ जस्टिस आए, जिनमें से एक दीपक मिश्रा जी थे, जिन्होंने पैरालीगल वॉलेंटियर को संज्ञा दी थी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक ऐसा जहाज है जिसके कप्तान पैरालीगल वॉलेंटियर हैं, पर आज उसी कप्तान के साथ में अन्याय हो रहा है। लीगल सर्विस अथॉरिटी को पहचान बनाने वाले पैरालीगल वॉलेंटियर हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर पर गांव-गांव, कॉलोनियों में जाकर के जमीनी स्तर पर लोगों में अवेयरनेस किया, लोगों को न्याय दिलवाने का काम किया। पर इतना समय हम लोगों ने इस अथॉरिटी को दिया, अथॉरिटी ने कभी भी हमारे बारे में सोचा नहीं। हमारे पैरालीगल वॉलेंटियर साथी कम से कम भी
4-4, 5-5 साल हो गए जिनको पैसा नहीं मिल रहा। बहुत सारे पैरालीगल वॉलेंटियर अलग अलग जगहों से, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ से पैरालीगल वॉलेंटियर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सभी पैरालीगल वॉलेंटियर्स ने उनको सपोर्ट किया, थोड़ा थोड़ा मदद किया ताकि कुछ साथी दिल्ली पहुँच सकें और अपने हक की लड़ाई को आज यहाँ पे रख सकें। तो मेरे आज पैरालीगल वॉलेंटियर साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो आज वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने आज अपने हक की लड़ाई को लड़ने का फैसला किया है। एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग इस लड़ाई को उसके अंजाम तक लेके जाएंगे और न्याय के लिए चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करनी पड़े, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी लड़ाई के लिए जो भी करना पड़ा हम वो करेंगे। अगर हमें भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अभी हम न्याय विभाग के साथ जुड़े हैं और सभी पैरालीगल वॉलेंटियर पूरी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आवाज को रखेंगे ताकि किसी को भी हमारी वजह से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हम लोग कानून से जुड़े लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग अपनी पूरी प्रक्रिया के साथ पूरे शांतिपूर्वक आज अपनी बात को यहाँ पे रखने के लिए आए हैं और जरूरत पड़ी तो हम लोग भूख हड़ताल, आमरण अनशन पे भी बैठने के लिए तैयार हैं। तो मेरे जो भी साथी हैं उनसे मैं पुनः निवेदन करूंगा कि अभी मैं नारे लगाऊंगा तो उसमें आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। We want, 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 we want। न्याय विभाग सो रहा है, 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 न्याय विभाग सो रहा है। न्याय विभाग से हमें क्या चाहिए? 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 We want, 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 we want। न्याय विभाग सो रहा है। पैरालीगल वॉलेंटियर्स को हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम जो है 150 से लेकर के 200, 250, 300 पीएलवी दिखाए गए हैं और उनको पेमेंट प्रॉपर दिखाया जा रहा है कि प्रॉपर पेमेंट मिल रहा है उनको। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं पैरालीगल वॉलेंटियर, उनको पेमेंट किसी को नहीं मिल रहा है। कम से कम 10-15 लोग होंगे जिनको पेमेंट प्रॉपर दिया जा रहा है। तो बाकी जो कागजों में रिकॉर्ड में शो किए जा रहे हैं पैरालीगल वॉलेंटियर्स को पेमेंट मिल रहा है, वो पेमेंट मिस यूटिलाइज हो रहा है। अगर हम समझते हैं कि आज देश में सरकारों में तो करप्शन था ही था, लेकिन न्याय विभाग में भी इतना बड़ा करप्शन चल रहा है। ये बहुत ही शर्म की बात है। जिस न्याय विभाग के साथ हम लोग जुड़े हैं वहीं पर इतना बड़ा करप्शन चल रहा है और हम लोगों को न्याय की बातें करते हैं पर हम खुद उस न्याय विभाग से जुड़कर अन्याय का शिकार हो रहे हैं। तो हम नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को आज इस मंच के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स को वो जमीनी स्तर पर सॉल्व करें और जो पैरालीगल वॉलेंटियर साथी आज अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से, अलग अलग स्टेट से आज यहाँ पर पहुंचे हैं, उनको न्याय जरूर दें। क्योंकि आज बहुत सारे साथी जिन्होंने अपना सपोर्ट लगा करके इन साथियों को यहाँ भेजा है, बहुत सारे हमारे साथी 2 बजे का समय था, 2 बजे से 5 बजे का समय हमारे को मिला हुआ है, तो बहुत सारे साथी उसी के अकॉर्डिंग अभी रास्ते में हैं, वो भी आ रहे हैं रास्ते से। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं आज और मैं हमारे पुलिस प्रशासन से
निवेदन करूंगा कि वो हमारी समस्याओं को वहां तक पहुंचाने का इंतजाम करें, कष्ट करें, ताकि हमारी समस्याएं न्याय विभाग तक पहुंच सके, लॉ मिनिस्टर तक पहुंच सके, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सके। तभी उन्हें पता लगेगा। 2 मई को नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में हमारे एक प्रतिनिधि मंडल 2 मई को नालसा ऑफिस गया था 50 लोगों का, और मेल उन लोगों को पहले भी डाली गई थी, पर वो आज तक भी लीगल सर्विस अथॉरिटी 2017 से लेकर के अब तक बहुत सारी लेटरें नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को दी जा चुकी हैं, पर आज तक भी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जवाब देना भी जरूरी नहीं समझती है। जबकि इस कार्यक्रम के लिए हमारे पुलिस प्रशासन को तकरीबन 15-20 दिन पहले इंफॉर्मेशन दी गई थी, और आज पूरा पुलिस प्रशासन हमें लगातार पूरे 1 हफ्ते से कांटेक्ट कर रहा है हमारे इस प्रोग्राम के बारे में। और पुलिस प्रशासन जाग गया। पुलिस प्रशासन ने आज हमारे लिए इंतजाम किए हैं। पुलिस प्रशासन जाग गया, लेकिन लीगल सर्विस अथॉरिटी आज तक भी जागी नहीं है। 2017 से लेकर के पता नहीं कितनी बार उन लोगों को लेटरें दी जा चुकी हैं, और वो हमारे एक भी लेटर का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी से मेरा निवेदन है कि न्याय की बातें करने से पहले जो लोग आप लोगों के साथ जुड़े हैं, जमीनी स्तर पर जुड़े हैं, जो आज अथॉरिटी की पहचान बने हैं, बहुत सारे चीफ जस्टिस आए, जिनमें से एक दीपक मिश्रा जी थे, जिन्होंने पैरालीगल वॉलंटियर को संज्ञा दी थी कि लीगल सर्विस अथॉरिटी एक ऐसा जहाज है जिसके कप्तान पैरालीगल वॉलंटियर हैं, पर आज उसी कप्तान के साथ में अन्याय हो रहा है। लीगल सर्विस अथॉरिटी को पहचान बनाने वाले पैरालीगल वॉलंटियर हैं, जिन्होंने जमीनी स्तर पर गांव-गांव, कॉलोनियों में जाकर के जमीनी स्तर पर लोगों में अवेयरनेस किया, लोगों को न्याय दिलवाने का काम किया। पर इतना समय हम लोगों ने इस अथॉरिटी को दिया, अथॉरिटी ने कभी भी हमारे बारे में सोचा नहीं। हमारे पैरालीगल वॉलंटियर साथी कम से कम भी 4-4, 5-5 साल हो गए जिनको पैसा नहीं मिल रहा। बहुत सारे पैरालीगल वॉलंटियर अलग अलग जगहों से, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ से पैरालीगल वॉलंटियर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सभी पैरालीगल वॉलंटियर्स ने उनको सपोर्ट किया, थोड़ा थोड़ा मदद किया, ताकि कुछ साथी दिल्ली पहुँच सकें और अपने हक की लड़ाई को आज यहाँ पे रख सकें। तो मेरे आज पैरालीगल वॉलंटियर साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं कि जो आज वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने आज अपने हक की लड़ाई को लड़ने का फैसला किया है। एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग इस लड़ाई को उसके अंजाम तक लेके जाएंगे, और न्याय के लिए चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करनी पड़े, हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी लड़ाई के लिए जो भी करना पड़ा हम वो करेंगे। अगर हमें भूख हड़ताल पर भी बैठना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अभी हम न्याय विभाग के साथ जुड़े हैं, और सभी पैरालीगल वॉलंटियर पूरी न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी आवाज को रखेंगे, ताकि किसी को भी हमारी वजह से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। हम लोग कानून से जुड़े लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग अपनी पूरी प्रक्रिया के साथ पूरे शांतिपूर्वक आज अपनी बात को यहाँ पे रखने के लिए आए हैं। और जरूरत पड़ी तो हम लोग भूख हड़ताल, आमरण अनशन पे भी बैठने के लिए तैयार हैं। तो मेरे जो भी साथी हैं उनसे मैं पुनः निवेदन करूंगा कि अभी मैं नारे लगाऊंगा तो उसमें आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। We want, 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 we want। न्याय विभाग सो रहा है, 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 न्याय
न्याय विभाग सो रहा है। न्याय विभाग से हमें क्या चाहिए? 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 We want, 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 we